डिजिट बता रहे थे, नंबर डिजिट ही बता रहे थे ना। एकदम ध्यान समझिएगा, नंबर डिजिट ही बता रहे थे, नंबर सिस्टम चैप्टर का था। हाँ, प्रैक्टिस किए होंगे आप लोग अच्छे, जहाँ तक मेरी उम्मीद है ना, करके आइएगा। आज देखिए नंबर सिस्टम में आपका एक चैप्टर है डेसिमल, ठीक है ना, डेसिमल दशमलव संबंधित बात करेगा इसमें। यह नया चैप्टर है, मतलब नया सॉरी, एक अलग चैप्टर आता है, डेसिमल एक अलग चैप्टर है, लेकिन थोड़ा सा इसमें नंबर सिस्टम में ना इसका यूज होता है, तो इसलिए हम इसको थोड़ा आप लोग को पढ़ा दे रहे हैं। मतलब ज्यादा डीपली में नहीं जाएंगे इसको, चैप्टर को लेकर डेसिमल को ज्यादा डीपली में, वो अलग से आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना, अलग से पढ़ाएंगे। फिलहाल में जो हमें आवश्यकता है नंबर सिस्टम में इसकी, अभी उसको समझा दे रहे हैं, जितनी आवश्यकता है उतना ही आप लोग को बताएंगे, ठीक है ना। जब इसका आवश्यकता हो, जब इसकी नया चैप्टर चलाएंगे डेसिमल, जब चैप्टर ही पढ़ेंगे तो फिर एकदम डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए डेसिमल क्या होता है, ध्यान समझिए बाबू। डेसिमल देखिए, है ना, डेसिमल, डेसिमल मतलब होता है दशमलव। एक मिनट रुकिए वो, डेसिमल क्या होता है वो, दशमलव है, दशमलव। अच्छा एक चीज, अच्छा दशमलव कितने प्रकार के होते हैं, कौन बताएगा। डेसिमल, टाइप ऑफ डेसिमल कितने प्रकार के होते हैं, बताओ। डेसिमल कितने प्रकार के होते हैं, मुझे लड़के में बताओ भाई कोई, एक ही, टोटल दो टाइप होते हैं, सुनो, टोटल दो प्रकार होते हैं, है ना। अगर मैं डेसिमल के प्रकार की बात करूं तो आपका पहला क्या आता है बाबू, देखिए एक आपका आता है नॉन रिपीटिंग, यानी हिंदी में लिख दे रहे हैं ना, ज्यादा इंग्लिश में जाने की जरूरत नहीं है। शांत दशमलव, शांत दशमलव, ठीक है। और एक आपका क्या आता है, अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, ठीक है ना। अशांत, एक आपका आता है शांत दशमलव, और एक आपका क्या आता है, अशांत दशमलव। अच्छा जो अशांत दशमलव ना, देखो मुझे ये सब याद करने बस बता दे रहे हैं, दिमाग में रख लो, ये तो हमें याद करने की जरूरत है नहीं, बस दिमाग में रख दो, ठीक है ना। अशांत दशमलव कितने प्रकार के होते हैं बाबू, यह भी आपके दो प्रकार के होते हैं, जो आपके अशांत दशमलव है यह भी आपके दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। इसका नेम क्या है, अशांत दशमलव का नंबर बता दे रहे हैं यार, नेम मुझे याद नहीं है, वैसे भी जानने की जरूरत है नहीं, है ना, नहीं तो मैं बता दूंगा, है ना। एक आपका इसमें जो नंबर इस टाइप से होता है ना, जैसे जीरो हो गया, पाँच पाँच पाँच, जैसे ऐसे नहीं होता है, करता नहीं है, करता नंबर ही रिपीट होता रहता है, कुछ इस टाइप से होता है, समझ, जैसे ऐसे हो गया कोई नंबर, जीरो पाँच छः सात, पाँच छः सात, अरे सॉरी चार छः सात, ऐसे रिपीट होता जाएगा, कटेगा नहीं, रिपीट होता जाएगा। और एक आपका होता है चार आठ नौ सात छः, ऐसे नहीं होता, अनंत तक चला जाता है। आसान दशमलव दो टाइप आती है, अच्छा नेम भी बताते रहे, चलो उसका मुझे याद नहीं आया, थोड़ा देख ले रहे हैं, इतना मुझे याद करने की जरूरत भी नहीं उसका, है ना। अशांत आवृत्ति दशमलव और अशांत अनावृत्ति दशमलव, इसको बोलते हैं अशांत आवृत्ति दशमलव, है ना। लिख लो कहीं लिखना है तो, अशांत आवृत्ति दशमलव, इससे बोलते हैं अशांत, अशांत अनावृत्तीय दशमलव, उतना ऐसा मुझे जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है बाबू, समझ में आ रही है, देखो ध्यान समझो। अशांत आवृत्ति दशमलव, अशांत आवृत्ति दशमलव क्या होता है, जो नंबर दशमलव के बाद क्या होगा, सेम नंबर रिपीट होता जाएगा आवृत्ति दशमलव में। और अनावृत्ति दशमलव क्या होगा, अनावृत्ति दशमलव में जो नंबर आएगा वो कटेगा नहीं, इनफाइनाइट तक जाएगा, लेकिन कोई भी नंबर आ सकता है, कोई भी नंबर आ सकता है। नहीं समझ में आ रहा क्या बताना चाह रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा हम क्या बताना चाह रहे हैं, बताओ भाई। अच्छा जो आपका ये अशांत आवृत्ति दशमलव होता है ना,
जो अशांत आवृत्ति दशमलव होता है, जैसे ये जो नंबर रिपीट हो रहा है ना, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, जैसे 055 लिखे है ना, तो इसको 5 बार लगा सकते हैं। बार का मतलब समझ रहे हैं, रिपीट होती रहेगी संख्या। जैसे यही देखो 3 नंबर है, 0.567, जैसे यह नंबर है तो इसको भी क्या लिखेंगे बाबू, 0.467। जैसे ये रिपीट होती जाएगी नंबर, तो 3 पे बार लगा दो। समझ में आएगा? बताओ भाई, इतनी बात क्लियर है ना? चलो ठीक है, आप लिखोगे इसको, लिखोगे? काहे काहे लिख लिए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसमें पहला आपका हम पढ़ाते हैं शांत दशमलव, नॉन रिपीटिंग डेसिमल, है ना, इंग्लिश बोलते हैं नॉन रिपीटिंग डेसिमल। चलो शांत दशमलव पे आ जाओ, इसको मिटा दे रहे हैं ना। चलो लिखो मत, याद कर लेना, देख लेना। देखो शांत दशमलव, इंग्लिश में लिखना है तो लिख लो नॉन रिपीटिंग डेसिमल, इतना कौन जाए इंग्लिश में पढ़ने। अब मेरी बात ध्यान से समझो, नॉन रिपीटिंग डेसिमल का मतलब क्या होगा, दशमलव के कुछ अंक के बाद क्या होगा, रुक जाएगा, श्योर है, कट जाएगा नंबर। अच्छा मेरी बात एक चीज ध्यान समझो, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, 0. ध्यान समझना ना, एकदम रिलैक्स होकर समझना पड़ेगा, 0.7, या मैं इसको लिख दूं 8.8 है ना। अब बताओ, इसको भिन्न में यदि चेंज करना होगा तो हम कैसे चेंज करेंगे? जीरो, एकदम ध्यान समझना, पहले एकदम नॉर्मल चीजें उठा रहे हैं, धीरे धीरे, है ना, ये चीज सबको पता होगा। देखो मेरी बात ध्यान समझो, अगर 0.7 है तो दशमलव के एक अंक के बाद दशमलव है, जीरो के बाद मतलब एक अंक के, सॉरी एक अंक के पहले दशमलव है, तो श्योर है बटे में क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना, 10 हो जाएगा। 0.82 है, इसको मुझे फ्रैक्शन में चेंज करना होगा, तो हम क्या लिखेंगे, 8 बटे में, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई बताओ? अगर 3 रहेगा तो एक जीरो होंगे, 4 रहेगा, 4 रहेगा तो एक जीरो, और ऐसे मतलब जितना रहेगा उतना जीरो नीचे लगा दो। क्लियर बात समझ में आ रही है? अच्छा मुझे एक चीज अब यह बताओ, यदि दशमलव लगा है, क्या 10 से भी, अगर मैं दशमलव लगा है उस संख्या को मैं भिन्न में बदलने के लिए कहूँ, फ्रैक्शन में बदलने के लिए बोलो, तुम ध्यान समझिएगा, फ्रैक्शन में बदलने के लिए कहूँ, तो क्या कोई ऐसा नंबर होगा जो 10 से छोटा हो जाएगा? मेरी बात ध्यान समझो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यदि कोई संख्या दशमलव में है, दशमलव में है, और उसको मैं बोलूं कि भिन्न में बदलो, भिन्न में बदलो, तो क्या मैं उसे भिन्न बदलने के लिए उससे भी 10 से भी छोटी नंबर ले सकते हैं? अब ये मत करना कि सर उसको सिंपलेस्ट नंबर में नहीं करना, सरलीकरण मतलब उसको काटना नहीं है, बस वैसे ही नंबर को लिखना है। मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या करना चाहता हूँ? जैसे ऐसे हो गया 0.2, 0.2 हो गया, तो इसको मैं 2/10 लिख सकता हूँ, इसको मैं काटूंगा तो 1/5 हो जाएगा, ये भी तो भिन्न में है। लेकिन मैं ये क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं यह नहीं बताना चाह रहा हूँ कि इसको काटना नहीं है, अगर दशमलव, अगर नंबर पे दशमलव लगा है किसी नंबर पे, है ना, एक नंबर के पहले दो, तो क्या 10 से भी छोटी संख्या हम लेकर उसको भिन्न में चेंज कर सकते हैं? इसको वो काहे नहीं साइलेंट करते हैं, बार बार एक ही चीज कहना पड़ता है चलो आजा, इतनी बात कर ले, पड़ी बात, क्या कोई नंबर हम ले सकते हैं, बताओ भाई, इस बात बताओ, बताओ क्या नंबर ले सकते?
10 से छोटा कोई नंबर नहीं लेना है मुझे। क्या ऐसे हम भिन्न बदल सकते हैं नंबर को दशमलव से अगर रहेगा तो? अरे समझना, जैसे मैं देखो यहाँ पर एक अंक के बाद देखो, एक अंक के बाद एक नंबर है, तो बटे में 10 लेकर उसको भिन्न में चेंज कर दिया। अब मैं यह कहना चाह रहा हूँ, क्या 10 से भी कोई छोटा ऐसा नंबर हो सकता है जो इसको भिन्न में, दशमलव को हटाने के लिए भिन्न में कर सकते हैं, नंबर ले सकते हैं? बताओ, ले सकते हैं कोई? नहीं ले सकते हैं। अच्छा, अब मेरी बात एक चीज समझो ध्यान से। अब मैं यह बताना चाह रहा हूँ, मेरी बात एक चीज समझो ध्यान से। अगर बटे में 10 है, भिन्न में बदलने के लिए हमेशा मैं 10 लूंगा, और 10 हमेशा बनता किससे? 2 और 5। एकदम ध्यान समझना, देखो भाई थोड़ा सा पेशेंस रखो, बहुत सिंपल चीज है, कुछ नहीं समझना है। अगर मुझे पता है कि अगर भिन्न बदलना है, सबसे छोटा नंबर क्या रहेगा मेरा? 10 रहेगा। भाई 100 वो तो अलग चीज है, मैं सबसे छोटा 10 ही ले सकता हूँ। अगर जो 10 आपका बनता है, किससे किससे बनेगा बाबू? 2 और 5 से। अच्छा, आपको 10 बनाना है, अगर 10 बनाना है तो 2 और 5 के अलावा कोई संख्या आप ले सकते हैं? बताओ यार। अगर आपको 10 बनाना है, अगर आपको 10 बनाना है, तो क्या 2 और 5 के अलावा भी कोई संख्या आप ले सकते हैं? भाई मुझे 10 बनाना ही है, मैं 10 पहले ही 10 गुणे कर तो पहले ही 10 बना दिए। कोई नंबर है तो बताओ, बताओ जी बात। 2 और 5 रहेगा। इतनी पल्ले बात पड़ी, इतने समझ में आ रही बात सबको? ठीक है, अब मैं देखो नेक्स्ट बताना चाह रहा हूं। अब एक चीज ध्यान समझो, मैं क्या बता रहा हूँ। अगर मुझे कोई नंबर, कोई भी नंबर मान लो, तो ये तो मैं बताया भिन्न में, कि दशमलव के बाद भिन्न कैसे ला, भिन्न में कैसे उसको बदलेंगे, बटे में 100 करके। अगर मुझे कोई नंबर यह दे दे जिसे भिन्न में दे दे, कोई नंबर भिन्न में दे दे, अब उसको कहे कि कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा। मैं क्या पूछ रहा हूँ, समझ रहे हैं? अगर भिन्न में नंबर दे दे, भिन्न में नंबर दे दे, भिन्न में नंबर दे दे, और आपसे पूछे कि कितने नंबर बाद दशमलव लगेगा। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? समझ रहे हो ना? मतलब उसको भिन्न में चेंज, दशमलव चेंज करने के लिए बोल दो। तो और मुझे एक चीज मैंने आपको बताया है कि दशमलव में वही संख्या कटती है, दशमलव के मतलब दशमलव के बाद वही संख्या रुकेगी जिसमें 2 और 5 आएगा। नोट भी कर लेना, नोटेड भी पॉइंट। अगर कोई संख्या 10 रहेगी या 10 के पावर, चलो इसको मत लेना, छोड़ो हटाओ, मैं बता रहा हूँ। मैं 10 बताया ना, तो क्या रहेगा? 2 या 5 से मिलकर बनता है, मैंने बताया 2 या 5 से मिलकर बनता है। एकदम ध्यान करना, थोड़ा पेशेंस रखो। 2 या 5 से मिलकर बनता है 10। अगर एक चीज ध्यान से समझो, अगर किसी अंक के नीचे जो यह फ्रैक्शन है उसके नीचे यदि 2 का घात बने या 5 का घात बने, 2 का घात बने या 5 का घात बने, तो वही जो नंबर होगा ना, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग यानी शांत दशमलव होगा। मेरी बात ध्यान समझो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैं क्या बताना चाहता हूं। अगर किसी फ्रैक्शन भिन्न के नीचे 2 हो या 5 हो, उसके घाते में भी हो सकता है, उसके घात में भी हो सकता है, तो उतने ही अंक बाद क्या होगा? दशमलव। वह मतलब जो सब भिन्न होगा वह शांत भिन्न होगा। मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कर? अब जैसे मैंने लिखा 1/8, 1/8, 1/8। अब मैं इसमें पूछूं कि आप कितने अंक के बाद दशमलव लगा सकते हैं, कितने अंक के बाद दशमलव लगा सकते हैं? एक तो रूल यह है कि आप क्या करो, इससे भाग दे दो, देते जाओ अपना जो भी आएगा। एक तो मेथड यह है। भाई इतना कहाँ कौन करने जाएगा? आप इसको क्या करो, मुझे पता है कि मुझे, अब इसको देखो, मेरी बात ध्यान समझो। इसको मैं यह लिख सकता हूँ 1/8 है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 घाते 3। लिख सकता हूँ कि नहीं? बस हाँ या ना बोलो यार। लिख सकता हूँ ना? अच्छा, यहाँ पर 2 है ना,
यहाँ पर 2 घाते 3 है, तो ऊपर नीचे क्या करो 5 पावर 3, क्योंकि हमेशा बटे में 10 होना चाहिए, मैं बताया हो कि नहीं, बटे में 10 होना चाहिए। तो यहाँ 2 घाते 3 है, ऊपर नीचे 5 घाते 3 से क्या करो गुणा कर दो। 5 घाते, तुम ध्यान समझो, थोड़ा पेशेंस रखो। एक एक बटे में 2 घाते 3 है, फिर गुणा करोगे 5 घाते 3 गुणे 5 घाते 3, कर लोगे ना। तो इसका गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 25, 25 125 हो जाएगा। अच्छा, इसका आपका पता है कि अगर घातांक सेम है तो इन दोनों गुणा हो जाता है, आपको पता ही होगा। तो इसका गुणा करोगे 10 घाते 3 हो जाएगा। तो 10 घाते 3 का मतलब 1 2 3 1000 हो जाएगा। नहीं समझ में आई भाई? इन दोनों का गुणा करोगे तो 10 हो जाएगा ना, घाते 3 ही रहेगा, है ना। तो इसको आप देखो 3 है, तो कितना अंक पे दशमलव होगा 3 अंक, 1 2 5 नहीं समझ में आएगा, करके देख लो, यही इससे भी भाग करोगे यही चीज आएगी। अब जैसे मैं लिखूं 1 घाते 25, सपोज 1 घाते 25। अब नहीं तो तुम लिखो, सबसे सिंपल लेते हैं, एक एक बटे में 5। ये तो आप लोग को पता है, आप तो कर ही सकते हैं, दशमलव लगाएंगे 0.5 0.2 आएगा, आपको पता है। ऐसे ही करके आएंगे, लेकिन मैं क्या, ये रूल सही है कि नहीं, मैं करके देख लेता हूँ हम लोग, क्या रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब देखो यहाँ पर 5 है ना, मुझे 10 बनाना है। 2 या 5 का ही बस गेम है, अगर 2 या 5 आएगा तो समझो मेरा शांत दशमलव बनेगा। यदि घात में रहेगा तभी, 2 और 5 घात रहेगा तभी वो शांत दशमलव बनेगा, यह चीज याद रखो। तो ऊपर नीचे क्या करो, 2 से ना करें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ 5 दूनी 10, कितने अंक पे दशमलव, 1 अंक पे दशमलव, करके देख आया कि नहीं सूर्य। वैसे भी भाग करोगे, एक दशमलव दशमलव लगाओगे, फिर 0 5 दूनी 10, यही चीज आएगी। बताओ, चलो एक करके देखो, 1/में 125, ये वाला ले लो। अब बताओ कितने अंक पे दशमलव लगेगा, 1/में 125। कहना क्या चाहते हो, करो करो करो, सिंपल है यार। करो वो प्रवीण, सॉरी। हो गया, अच्छा, हो गया। क्यों नहीं आ रहा है भाई, आ रहा है कि नहीं, सुनो मेरी बात। चलो, कुछ वर्गमूल आप लोग स्क्वायर मैंने बताया था याद करने के लिए, आप लोग किए नहीं, स्क्वायर बता भी देंगे आज भी, क्या क्या याद करना पड़ेगा। देखो मेरी बात ध्यान समझे, 1/में 25, भाई आप दशमलव उससे भाग करोगे उस रूप से, 125 में 1 में भाग करोगे तो दशमलव लगाओगे, अपना गुणा भाग कर सकते हो, जिसको आ रहा भाई वो करो। नहीं, जिसको ट्रिक समझना है तो थोड़ा उसको एफर्ट मारना पड़ेगा। देखो 1/में कितना हो जाएगा, 5 घाते 3, हो गया कि नहीं। ऊपर नीचे 2 घाते 3 से, अरे इतना एग्जाम में नहीं करना है, वो तो जानते हो ऊपर नीचे 3 से क्या, इतना सोल्यूशन करोगे, मुझे पता है, ट्रिक बता दे रहे हैं। 2 घाते 3, ठीक है ना। इसको करोगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, बटे में 10 घाते 3 हो जाएगा, 10 घाते 3, 8/में कितना हो जाएगा, तो भाई दशमलव 0 0, मतलब कितने अंक के बाद दशमलव होगा, 3 अंक के बाद। यह तो हो गई, मतलब यह डिटेल में प्रोसेस है, बताओ। अरे वही यार, 3 अंक, 3 अंक के, सॉरी 3 अंक के पहले हो जाता है। अरे उसमें ये कौन सी पहले बात के लेकर कौन सी बड़ी बात है, इतना नहीं जानते हो जाता है यार। ट्रिक बता रहे उस पे नहीं, अच्छा ट्रिक बता रहे उस पे नहीं जा रहा है, दशमलव पहले लगेगा बाद में लगेगा। अरे जो पढ़ा रहे उसको नहीं झूठ मूठ का कर रहे हैं। आ जाओ, अब मेरी बात एक चीज ध्यान समझो, मेरी बात ध्यान समझो, छोड़ो सब बात। यानी ये तो मैंने डिटेल में आपको ट्रिक मतलब बता दी, अगर जिसको नहीं, आप मोबाइल में जाना 1/में 125 लिखना, उसको देखना सही ट्रिक अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना। मेरे साथ आप लोग अप्लाई करके देखना। अब मेरी बात ध्यान समझो, यह तो मैंने
डिटेल में लगाना। क्या बार बार मुझे इतना गुणा करना पड़ेगा? नहीं करना है, गुणा भी नहीं करना है आपको। सुनो मेरी बात, अगर आपसे दशमलव पूछे ना कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा ना, बस गेम क्या खेलना है। अगर एक घाते सर एक बटे में दो घाते यक्स हो, है ना, या एक घाते पांच घाते में वाई हो, सपोज। मैंने बताया दो और पांच का ही गेम होता है इसमें, दो और पांच का ही ना गेम होता है इसमें, मैंने बता भी दिया आपको 7 दशमलव में। तो जो दशमलव लगेगा ना, अब इधर देखो सभी लोग, जो दशमलव लगेगा, जितना घात है यक्स उतने अंक के बाद दशमलव लगेगा, याद रखो। सोल्यूशन भी नहीं करना। अगर एक बटे में दो घाते यक्स है, दो घाते यक्स है, जितना यक्स रहेगा, जितना घाते रहेगी दो के, जान जाओ कि उतना मुझे उतने अंक पे दशमलव लगाना है। दो के घाते कितना रहेगा? हाँ दो। पहले जो बता रहे ये अजीब सा है यार, पहले पढ़ा रहे हैं ना यार, रुक जाओ, पेशेंस रखो। अब दो बता रहे तो पांच बतावा, अब पांच लिख ले भी अला तो दीदी पांच पांच का नहीं दिया जाएगा। अजीब सा पढ़ा, अरे सब समझा, जितना पढ़ा ना पहले उतना देखो एकदम आराम से। अब देखो, अगर पांच घाते वाई है, पांच घाते वाई है, अगर पांच घाते वाई का मतलब समझोगे ना, अगर पांच रहेगा तो ठीक है, उसके अगर उसको घात में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे यही आ गया तो समझ जाओ दशमलव। अगर मैं यह लिख दा पांच घाते तीन लिख के दे दिया एग्जाम में, पांच घाते तीन, तो बोल देगा भैया दशमलव कितने अंक के बाद लगेगा, कितने अंक के, बताओ कितने अंक के पहले लगेगा, यह बोलेगा ना कितने अंक के पहले लगेगा। तो क्या बताओगे, घात देखो भागो तीन, दैट आंसर मार के चले जाओ, पूरा करने की भी जरूरत नहीं। ये नहीं कि यहाँ पर दो घाते तीन, दो घाते तीन, इतना कुछ। अगर आपसे कितने अंक पहले पूछे तो बस तीन आंसर मार के चले आओ। हाँ अगर पूछे कि नंबर क्या होगा तो फिर इतना मल्टीपल करके दागना आंसर मान लो। पूछो। दो घाते तीन के अलावा दो से नहीं गुणा कर सकते क्या? जैसे दो घाते तीन लिखे हैं, हाँ गुणा करने के लिए वहां पे डायरेक्ट दो से गुणा नहीं कर सकते? बस दो से, हाँ तभी तो पांच गुना जाएगा, हाई घातांक मिलेगा। आ जाओ, पावर तो सेम होना चाहिए तभी तो हो जाए गुणा। यह होता है रूल भाई, ए पावर ए, एक्स पावर ए इंटू वाई पावर ए, अगर ये सेम है ना तभी इन दोनों का हम गुणा कर सकते हैं, ठीक है ना, ये रूल है इसका। अब मेरी बात, एक घाते पांच घाते वाई है ना, तो इसका दशमलव क्या लगेगा, वाई टर्म के बाद लगेगा। हाँ या ना बोलो, इतनी बात पल्ले पड़ी, आराम समझ जाओगे। अब चलो इसका बता के अच्छा बताओ, 7/में 32, चलो बताओ इसका आंसर क्या है। 7/32 बताओ, तो आंसर क्या है, पूरा आंसर बताओ सोल्यूशन करके। पांच में ये नहीं पूछ रहा हूँ कितने अंक के बाद लगेगा, दशमलव कितने अंक पहले लगेगा, ये नहीं, पूरा इसका आंसर बताओ क्या आएगा। मैं ये तो नहीं पूछा ना, हम तो पता है तुम दो घाते पांच कर लोगे, पांच अंक पे लगेगा, लेकिन क्या आएगा आंसर ये बताओ, जल्दी करो, इतना टाइम लग रहा है, गुणा भी नहीं कर पा रहे हैं। इतना टाइम गुणा करने में सबको लग रहा है। तुम लोग यार अभी बंद हो गई भाई, चलो तो बता देना चाहिए था ना। चलो आ जाओ, अब शांत हो जाओ, आंसर नहीं करो, बस मस्ती करो तुम। कितना है?
35 आएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, 35 आएगा। हाँ, लगा लिए तुम लोग, ये समझ रहे हो। चलो देखो इधर देखो, कितना है लड़के बताओ। हाँ, देखो इसको देखो यार, 7/5 कितना लिखेंगे? 2 घाते 5 लिखेंगे। अच्छा, 2 घाते 5 आ गया ना। मैं अगर आपसे पूछूं कितने दशमलव लगेगा, तो 5 करके चले जाओगे, 5 मार के चले जाओ। अब मैं यह पूछ रहा हूँ, पूरा एग्जैक्ट आंसर दो। तो इधर 2 घाते 5 है, इसका मतलब 5 घाते 5, 5 घाते 5 से गुणा। भाई भाग मत दो, उससे टाइम लगेगा। इसका करोगे तो 25, 25, 5 करोगे। देखो 5 गुरे, अरे यार क्या बोले, मल्टीपल 25 हो जाएगा। 25 पचे 125, 125 पचे 625 पचे। 625 5 12 में 625 पच कितना हो जाएगा? 5। तो बचेगा 5 10 2 12, एक बचे 6 25 31 25। देख लेना। तो यह हो जाएगा 31 25। इतना तो कर सकते, इतना नहीं करोगे तो 31 31 25 गुणे 7 कर लो। 7 5 35, 3 5 7 दूनी 14, 3 17, 1 7 8, 7 3 के 21। तो वही कर लो भाई, तुम वही कर लो, है ना। बटे में कितना हो जाएगा? यह कितना हो जाएगा? 10 घाते 5 हो जाएगा। 10 घाते 5 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पर 10। ठीक है ना। यह आएगा आंसर। थोड़ा सा मेहनत। आप सोचो कि ट्रिक का मतलब ये थोड़ी नहीं हुआ कि हर, भाई तुम 5 घाते 5 का वो याद करो ना, घातांक। कुछ चीजें तो आपको याद करना पड़ेगा, डायरेक्ट लिखो आंसर मारो। आप सोच रहे हो कि हर चीज ऐसा भी हो 5 घाते 5 गुणा ना करे तो फिर नहीं करनी तो भाग जा आराम से, क्या दिक्कत है। क्लियर? आ जाओ। क्लियर बात समझ में आ गई सबको? बताओ यार, ये बात समझ में आ गई सबको ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा इसका करके दिखाओ, कितने अंक पे दशमलव लगेगा? कितने अंक पे दशमलव लगेगा बताओ। कितने अंक पे दशमलव लगेगा बताओ जल्दी करो। अरे भोचू, मैंने क्या बताया, अगर 2 या 5 रहेगा तभी तुम्हारा आसान दशमलव लगेगा। तो इसमें तुम काहे कलम टच किए? पहले ही बोल दो सर ऐसा इनफाइनाइट जाएगा। कलम क्यों टच किए फिर? एक अंक के बाद लगेगा। देखा, 2 के बाद गुना पर लिंक करना क्या पहले लगेगा, एक अंक के बाद लगेगा। चलो आ जाओ। क्लियर है ना? इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा इसका करके दिखाओ तो। कुछ आपको घातांक बता दे, इतनी बात समझ में आ गई ना? शांत दशमलव कब करोगे, कब शांत रहेगा कब अशांत रहेगा, इतना कर लोगे ना। चलो एक अशांत दशमलव पे एक सवाल दे रहे हैं आप लोग को, थोड़ा करके दिखाओ तो भाई। तीन आठ, इसको थोड़ा ऑफ कर दो। 3 8 बेस्ट हो ना? मतलब देखो, अच्छा एक चीज मैंने आप लोग कुछ चीजें बता दी। एक मतलब संख्या बटे में 2 रहेगा तो उसको कैसे, पावर एक्स रहेगा, तो उतने अंक के बाद उतने नंबर के बाद क्या लगेगा, उतने नंबर से पहले दशमलव लगेगा, है ना। वाई टर्म में तो उतने नंबर से पहले क्या लगेगा,
दशमलव लगेगा। मैंने यह चीज बता दिया, लेकिन मैंने एक चीज आपको यह नहीं बताया। मेरी बात ध्यान समझो। जैसे ये सवाल मैंने दिया था जिस समय को इसको हल करना है। अगर मान लो इस टाइप से आ जाए, 2 घाते 1 बटे में, मान लो 1/2 गुणे 5, मान लो ऐसे नंबर आ जाए। अब आपसे पूछे कि भैया कितने अंक के पहले दशमलव लगेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? ये बताओ शांत बनेगा कि अशांत बनाएगा? 2 और 5 है ना, शांत बनेगा। मेरी बात ध्यान से, शांत बनेगा। अब मैंने कहा 1/2 गुणे 5। अब आपसे पूछेगा कितने अंक के बाद दशमलव, कितने अंक के पहले, सॉरी बाद नहीं, पहले कितने अंक के पहले दशमलव बनेगा। तो इसके लिए भी क्या होता है, पहले मैं डिटेल बता देता हूँ। देखो यहाँ 2 पर कितनी घात है, यहाँ पर एक 5 पे कितनी घात है, 1 है ना। मैंने एक चीज बताया क्या है, अगर घात बराबर रहेगी तभी तो ये 10 बनाएगा। तो ऊपर नीचे 5 से गुणा कर दो। बोलो भाई, इसको करोगे तो हो जाएगा 5। ये देखो 5 घात 2 बना लेगा। इसको करोगे तो हो जाएगा 10 घाते 2, तो हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी 0 5। नहीं समझ में आएगा, बताओ। क्लियर है डाउट ना? अगर मान लो कुछ इस टाइप से आ जाए, अगर मान लो ऐसे आ जाए कोई नंबर, इसको क्लीन कर देते हैं है ना, इसको क्लीन कर यार, इसका गेम था भी। चलो अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ पर देते हैं कुछ नंबर। चलो 5,006 कितना था, 15,625। चलो ठीक है, 7 का भी। अब मेरी बात ध्यान सुनिए। अगर मान लो ऐसे आ जाए 1/5 5 घाते 4 गुणे 2। अब मान लो ऐसे आ जाए, अब पूछे कि कितने अंक के पहले दशमलव लगेगा। अगर आ जाए 1/5 5 घाते 4 अब आपसे पूछे कि कितने अंक के पहले दशमलव लगेगा। क्या करोगे आप? 8 से। अब मेरी बात ध्यान समझो। चलो चेक में करके दिखा रहा हूँ, फिर ट्रिक बता रहा हूँ इस पे। देखो यहाँ पर एक घात है, यहाँ पर 4 घात है। तो अगर मैं एक 3 घात जरूरत है मुझे, तो 2 घाते 3 कर लो, गुणे 2 घाते 3 कर लो। तो इसको करोगे तो हो जाएगा 8। ये हो जाएगा 5 घाते, ये भी 2 घाते 4 कर लेगा। तो 10 घाते कितना हो जाएगा, 4। यानी ऊपर कितना तो दशमलव लगाना पड़ेगा, 4 अंक के बाद पहले ना। बताओ, यानी एक चीज आपको सीखने क्या मिला, समझ रहे हो? यानी अगर 5 और 2 नंबर है, मेरी बात ध्यान सुनिए। यदि 5 और 2 नंबर है, 5 और 2 नंबर में जो सबसे बड़ा घात को ले रहा है, जो सबसे बड़ा घात को ले रहा है, उतने नंबर से पहले दशमलव क्या है, लग रहा है। देख लो यहाँ पर 5 घाते 4 है, 4 अंक है ना। यहाँ देखो 2 घाते 2, कितने अंक पे दशमलव, 2 अंक पे दशमलव। एक चीज याद रखो, अगर 2 और 5 होगा, जो सबसे बड़ा नंबर रहेगा उतने ही अंक के पहले क्या लगेगा, दशमलव लगेगा। अगर मान लो ऐसे आ जाए 1/2 घाते 18 गुणे 5 घाते 17। अब तो गुणा करने नहीं जाओगे इतना लंबा कर। वैसे तो 5 चाहोगे तो गुणा कर सकते हो, क्या मतलब है, सबसे बड़ा कौन है, 18। दैट आंसर मार के चले आओ ना। 18 के पर दशमलव लगेगा, दैट आंसर। मान लो आपसे ये आ जाएगा 2 घाते 5 घाते 49 गुणे 2 घाते 30। अब आपसे कोई पूछे तो कितना अंक के पर दशमलव लगाओगे, 49 के मार के चले आओगे, दैट आंसर। बताओ यार, इतनी बात पल्ले पड़ी। अब आते हैं इस सवाल पे। देखो ये जैसे सवाल दिया, दिए गए ये सीजीएल मेंस में आया है, 2022 या 23 में आया था। सीजीएल मेंस में आई ये सवाल, है ना, सीजीएल मेंस के सवाल है। अब मेरी बात समझो बाबू, 38729 बटे में 6250, फिर बटे में, भाई ये किस ऑप्शन दिया, ये दिया क्वेश्चन, या ऑप्शन दिया, कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है ना। अब मेरी बात एक चीज समझो। अच्छा इसको मैंने मिटा दिया यार, थोड़ा सा मुझे बताना था यार।
यहाँ पर 7 कोई बताएगा? 7 49, फिर यहाँ पर कितना था? बोलोगे यार? 7 का नहीं लिखे? चलो अच्छा, थोड़ा देख लेते हैं हम। आ जाओ, देखो, छोड़ो इसे, मेरी बात। 38729 मुझे दशमलव में ना, दशमलव दिया है ना, दशमलव में छोड़ो इसको, यन टर्म में लिखो। यन टर्म कुछ भी हो मुझे नहीं मतलब, मुझे दशमलव देखना है ना। यन टर्म बटे में। अच्छा, 6250, 62 625, देखो 625 घाते 4 है कि नहीं? देखो 625, अगर मैं इसमें 2 से गुणा कर दूं तो ये नहीं बना देगा धार ना? अरे सॉरी 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 सॉरी, 10 से गुणा कर देंगे, हो जाएगा कि नहीं? तो यानी कितना बना लेगा अगर मैं इसको गुणा करूं? तो ये देखो, ये मुझे नहीं पता क्या है, छोड़ो हटाओ, मुझे ऊपर से नहीं मतलब है, दशमलव है ना, मुझे ऊपर से नहीं मतलब। देखो कि ध्यान दो, 625 है, 625 को हम 5 घाते 4 लिख सकते हैं, लेकिन एक जीरो बच रहा है, तो इसको मैं यह लिख सकता हूँ 5 घाते 5 गुणे, हाँ या ना बोलो यार? 5 घाते 4 रहेगा, कुछ गलत हो रहेगा बाबू? 5 घाते 4, देखो अरे यार, 5 घाते, मेरी बात ध्यान दो, ज्यादा वो क्या कर रहे हो आप? 5 घाते 4 को आप क्या लिख सकते हैं? हो गया ना? 5 घाते 5 गुणे 2 करोगे तो ये चीज आ जाएगा। अच्छा, 11 भी मुझे नहीं लेना, जो भी हो 11 में 11 जो भी हो, है ना? अच्छा, 128, 128 देख लो, 2 घाते हैं, 2 घाते 7 कर लो। देखो ये चीजें तो आपको देखना पड़ेगा, कुछ चीजें तो याद करनी पड़ेगी ट्रिक, ये नहीं कि हर चीजें सर इसमें भी बताओ ट्रिक। 2 घाते 8 भी हमें ट्रिक कौन याद करेगा? अरे यार घातांक तो याद करो, फिर गेम खेलोगे। प्लस अब ऊपर 27, 27 जो भी मुझे नहीं पता, 15 625, देख लो यहाँ पर होगा 5 घाते 6 होगा, 5 घाते 6 होगा ना? अब मेरी बात एक चीज ध्यान समझो, 5 घाते 6, मैंने आपको क्या बताया था? अगर 5 और 2 आए तो उसमें से 5 नंबर बना लो, उतने अंक के पहले क्या लगेगा? दशमलव। यहाँ पर कितना घात है? 7 है, उतने अंक के पहले क्या लगेगा? दशमलव। यहाँ पर कितना है? 5 घाते 6, 6 अंक के पहले क्या लगेगा? दशमलव। सबसे बड़ा कौन सा दशमलव लेगा? अब पता है ना, जोड़ करते सबसे बड़े वाले दशमलव को हम लेते हैं, तो 7 वाला देख लो, जिसके पहले, जिस अंक के 7 अंक से पहले दशमलव होगा वह ऑप्शन सही होगा। देख लो, ये 4 अंक है गलत, यह कितना है पता नहीं, कितना बहुत ज्यादा है। ये देख लो, 1 2 3 4 5 6, 6 है गलत, 1 2 3 4 5 6 7, समझ में आई बात? अगर से जी, हाँ, क्लियर, समझ में आई बात? सर कुछ पूछना है, पूछो। अगर 2 4 ऑप्शन आते हैं तो भाई एग्जामिनर है, इतना नहीं देगा कि लड़का भाग करे वो निकाले, उसी लेवल पे एग्जाम। अभी काहे तुम लोग यार इतना, अभी पूरा चैप्टर ही चल रहा है भैया एकदम, मतलब जिससे लग रहा है कि क्लियर है, टेंशन मत लो। कितनी बात क्लियर पड़ी? चलो रीजनिंग इसको